Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in English and second in Hindi. We will start with English and students, this is your English writing book, cursive workbook part 1. बच्चों आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है कर्सिव वर्कबुक पार्ट 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 72 और अब हम आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक के पेज नंबर 72 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 72 निकालेंगे. And our today's topic is capital letter Y and capital letter Z. आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल लेटर Y और कैपिटल लेटर Z. तो ये है बच्चों कैपिटल लेटर Y और Y फॉर याक. Y फॉर याक. याक क्या होता है? एक एनिमल होता है. ठीक है. तो अभी हमें क्या बनाना है? तो पहले ट्रेसिंग की हेल्प से और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर हम डॉट्स की हेल्प से कैपिटल लेटर Y एंड कैपिटल लेटर Z बनाएंगे. तो Y बनाने के लिए हमें डॉट से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ स्लैंटिंग लाइन ले जानी है, ब्लू लाइन से रेड लाइन तक. राइट. उसके बाद ये स्लैंटिंग लाइन ले गए और नीचे ब्लू लाइन तक इसको लेकर आए. जैसे यू बनाते हैं हम, ऐसे ही हमें इसको बनाना है कर्व. ठीक है ना. स्लैंटिंग लाइन और फिर ये यू का कर्व बनाया और फिर यहाँ से इसको सीधा नीचे रेड लाइन तक लेके आना है और फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है. तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है ये आप ध्यान से देखेंगे बुक में. ठीक है ना. देखिए डॉट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर ये नीचे की तरफ लाएंगे, फिर ऊपर ले गए, फिर इसको सीधा वापस लेकर आएंगे नीचे रेड लाइन तक और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ देंगे. तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. राइट. स्लैंटिंग लाइन, ये कर्व बनाया, फिर उसके बाद ये एक और कर्व और इसको ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ दिया. स्लैंटिंग लाइन, आधा ये यू की तरह ही हमें बनाना है और फिर उसके बाद नीचे रेड लाइन तक और फिर इस तरीके से इसको कर्व कर देना है. तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. अब ये हो गया ट्रेसिंग पर. अब जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हमें कैसे बनाना है ये हम देखेंगे. यहाँ पर हमें सिंगल डॉट दिया, अब हम क्या करेंगे, एक डॉट हम यहाँ पर लगा देंगे. ठीक है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक स्लैंटिंग लाइन करेंगे और फिर ब्लू लाइन के अंदर अंदर एक हमें ऐसे कर्व बनाएंगे. ठीक है. अब इसको सीधा नीचे यहाँ से रेड लाइन तक ले आएंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे. तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. यहाँ से स्लैंटिंग लाइन ले गए, नीचे कर्व बनाया और इसको सीधा रेड लाइन तक लेके आए और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ दिया. तो ये बनेगा कैपिटल लेटर Y. ठीक है ना. ये रेड लाइन तक बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप. 4 बॉक्सेस में हमारा ये लेटर बनता है Y. यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ तक इसको लेकर आए, फिर यहाँ से फिर सीधा स्लैंटिंग लाइन नीचे रेड लाइन तक और इसको इस तरीके से मोड़ देंगे. तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. उसके बाद पेज नंबर 73 पर भी आप इसी तरीके से पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस पर और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से कैपिटल लेटर Y अपनी बुक में बनाएंगे. राइट. कैसे बनाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक स्लैंटिंग लाइन ले गए, फिर यहाँ से कर्व बनाया ऐसे, फिर उसको सीधा नीचे लेके आएंगे रेड लाइन तक और इस तरीके से कर्व कर देंगे. तो बन जाएगा कैपिटल लेटर Y. राइट. ये बन गया कैपिटल लेटर Y. अब उसके बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा कैपिटल लेटर Z. कैपिटल लेटर Z पेज नंबर 74 पर. राइट. Z फॉर जेब्रा. ये है Z और ये है जेब्रा. राइट. कैपिटल लेटर Z. तो हमें पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस पर और फिर डॉट्स की हेल्प से इस लेटर को बनाना है. तो ये देखिए डॉट से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से एक कर्व बनाना है हमें. ठीक है ना. ये कर्व बनाया एक, फिर एक और कर्व बनाया नीचे की तरफ को. Z भी रेड लाइन तक ही बनेगा, मतलब कि पूरी 4 लाइंस में ये लेटर बनता है Y और Z.
उसके अलावा जी भी हमारा 4 लाइन्स में बनता है ना। तो कुछ लेटर्स हैं जो 4 लाइन्स में बनते हैं, उसके अलावा और सब लेटर हमारे 3 लाइन्स में ही बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे कि किस तरीके से पहले एक कर्व बनाना है, फिर दूसरा कर्व, और फिर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ को कर्व करना है। तो ये बन जाएगा Z फॉर ज़ेब्रा, Z फॉर ज़ेब्रा। तो ये तो हमने ट्रेसिंग पर बना लिया। अब जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर कैसे बनाएंगे इस लेटर को, हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। अब यहां से लेकर के हमें एक कर्व ऐसे यहां तक बनाना है, ठीक है ना। दूसरी वाली ब्लू लाइन को टच नहीं करना है, बस यहां तक बनाएंगे। उसके बाद यहां से एक और कर्व बनाएंगे रेड लाइन तक, और इसको ऐसे ऊपर की तरफ को कर्व कर देंगे, ठीक है ना। कि यहां से ये बनाया, और फिर ब्लू लाइन से थोड़ा सा नीचे लाए, फिर यहां से रेड लाइन तक लेके आना है, और फिर इसको ऊपर को मोड़ देना है इस तरीके से, फिर रेड लाइन तक, और फिर इसको ऊपर की तरफ, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रेसिंग पर डॉट्स की हेल्प से इस लेटर को बना लेंगे, Z फॉर ज़ेब्रा। यहां से ऐसे कर्व बनाना है ब्लू लाइन तक, फिर उसके बाद रेड लाइन तक एक कर्व, और इसको ऊपर की तरफ को इस तरीके से कर्व करना है। इसी तरीके से पेज नंबर 75 पर भी आप ये Z फॉर ज़ेब्रा पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर, और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से इस लेटर को बना लेंगे, राइट। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से बनाना है? तो ध्यान से वीडियो देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस लेटर को बनाना है, ठीक है ना। डॉट्स की हेल्प से आप ये लेटर बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पर आपके सारे लेटर अल्फाबेट्स के आज फिनिश हो गए हैं A to Z, राइट। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डॉट्स पर, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो उस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आपके सेकेंड वर्क हिंदी पर। एंड नाउ वी आर ऑन योर हिंदी नोटबुक, और अब हम बच्चों आपकी हिंदी की नोटबुक पर हैं, और आज का आपका टॉपिक है प्रैक्टिस पेपर, राइट। तो हिंदी में आपका सिलेबस फिलहाल फिनिश हो गया है। आपका जो सिलेबस है वो है अ से अह और क से न, ठीक है ना, क से लेकर न से नल तक। तो ये आपके एग्जाम का सिलेबस है। इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर रेडी किया है, ठीक है ना। आप इस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जो भी चीजें आपको बुक नोटबुक में कराई गई हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है खाली स्थान भरिए अ से अह। अ से अह तक के बीच में यहाँ पर क्या है, खाली स्थान भरने। कुछ अक्षर आपको दिए गए हैं और जो नहीं है वो आपको इसमें लिखने हैं। जैसे कि पहला अक्षर है हमारा अ यहाँ पर लिखा है। अ के बाद क्या आता है, अ से अनार के बाद आ से आम आता है। अब आ से आम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, आ से आम। तो ये हमने लिख दिया आ से आम, राइट। उसके बाद आ से आम के बाद क्या आता है, छोटी से इमली, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम छोटी से इमली लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ी से ईख लिखा हुआ है। बड़ी से ईख के बाद क्या आता है, छोटे ऊ से उल्लू। अब छोटे ऊ से उल्लू लिख दिया यहाँ पर। फिर बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बड़े ऊ से ऊन के बाद आता है री से ऋषि, तो यहाँ पर हम लिख देंगे री से ऋषि। अब री से ऋषि के बाद क्या आता है, री से ऋषि के बाद आता है ए से एड़ी। ए से एड़ी तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए से एड़ी। उसके बाद आई से ऐनक यहाँ पर लिखा है। आई से ऐनक के बाद क्या आता है, ओ से ओखली, तो यहाँ पर ओ से ओखली लिख देंगे हम। फिर उसके बाद आता है औ से औरत। औ से औरत यहाँ पर लिखा है। औ से औरत के बाद आता है अंग से अंगूर, तो अंग से अंगूर यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आता है अह खाली, तो अह खाली यहाँ पर लिखा है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने जो खाली स्थान थे, जो अक्षर यहाँ पर नहीं थे, उनको हमने लिखकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो ये एक्सरसाइज आपकी अ से अह में भी आ सकती है और क से न तक की भी आ सकती है, या बीच में से कहीं से भी आ सकती है। तो आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाइए। आपके लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाई है मैंने, आपको
उनको पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाना है। मैंने तो यहाँ पर 3 या 4 पिक्चर बनाई है, आपको सभी पिक्चर्स को पहचानना है और उनके अक्षरों की भी प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए कोई सी भी पिक्चर आ सकती है ना, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली पिक्चर है यहाँ पर अंग से अंगूर, अंगूर की है ना, अंग से अंगूर। अब हमें देखना है कि अंग से अंगूर कहाँ लिखा है, ये लिखा है अंग से अंगूर, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर दे। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे क से कमल। अब क से कमल देखेंगे, यहाँ उसके आगे कहाँ लिखा है, ये तो अ से अनार है, ये क से कमल है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, जहाज, ज से जहाज। अब हम ज से जहाज देखेंगे, ये ज से जहाज लिखा है, इसको सर्कल कर देंगे हम, राइट। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर है, क्या है ये, थ से थर्मस, है ना, थ से थर्मस। अब यहाँ पर द से दवात लिखा है, ये ड से डमरू और ये थ से थर्मस, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, राइट। तो इस तरह की एक्सरसाइज की आप अ से अह तक में भी प्रैक्टिस करेंगे और क से लेके न तक भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र पहचान कर सही अक्षर से मिलाइए। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं, उनको सही अक्षर से मिलाना है। मैंने यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनाई हैं, आपको सारी प्रैक्टिस करनी है ना एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली पिक्चर है यहाँ पर, इसको बोलते हैं त से तरबूज। क्या बोलते हैं, त से तरबूज। अब देखेंगे कहाँ लिखा है त से तरबूज, ये तो छ से छाता है, ये त से तरबूज है ना, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर, ये है ग से गमला। क्या है ये, ग से गमला। अब ग से गमला कहाँ लिखा है, ये लिखा है ग से गमला, तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या है ये, छ से छाता, है ना, छ से छाता कहाँ लिखा है, ये लिखा है ऊपर, तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे, राइट। तो आपको भी इस तरीके से अलग अलग पिक्चर्स बना के उनको उनके अक्षरों के साथ मैच करके प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर के बाद आने वाला अक्षर लिखिए। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हैं और आपको उसके बाद आने वाला अक्षर लिखना है, ठीक है ना। जो अक्षर आपको यहाँ पर दिए गए हैं उसके बाद कौन सा अक्षर आता है वो आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है ख, ख से खरगोश, तो ख से खरगोश के बाद कौन सा आता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। क्या आता है ख से खरगोश के बाद, ग से गमला, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ग से गमला। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डॉट भी लगाया, देखिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन में लाकर सर्कल बनाया, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल दी, तो बन गया ग से गमला। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर च, च से चम्मच, च से चम्मच के बाद क्या आता है, छ से छाता, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, छ से छाता। छ से छाता कैसे बनाते हैं, पहले एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व और इसको ऊपर ले गए लाइन तक, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना दिया इस तरीके से, है ना। या फिर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं, एक कर्व बनाया, दूसरा कर्व बनाया और इसको इस तरीके से, राइट। तो ये छ से छाता। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऊ से उल्लू। क्या है ये, ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है, बड़े ऊ से ऊन, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बड़े ऊ से ऊन। एक कर्व बनाया, दूसरा कर्व, इसको ऊपर बीच वाली लाइन तक ले जाएंगे, पीछे से इसकी एक टेल निकाल देंगे और ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ओ से ओखली। ओ से ओखली है ना, क्योंकि एक मात्रा है, औ से औरत में 2 मात्राएं होती हैं, तो ये क्या है, ओ से ओखली। अब ओ से ओखली के बाद क्या आता है, ओ से ओखली के बाद औ से औरत, राइट। तो यहाँ पर औ से औरत लिखेंगे, पहले एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व, इसको ऊपर यहाँ तक ले गए, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर 2 मात्रा लगा देंगे क्योंकि औ से औरत है, और ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, राइट। तो ये बन गया औ से औरत। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र पहचान कर उसके नाम का पहला अक्षर लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं आपके लिए, आपको उनको पहचानना है और फिर उसका पहला अक्षर लिखना है। जैसे कि पहला चित्र है यहाँ पर ई, ई से इमली, है ना। तो ई से इमली कैसे बनाते हैं, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व बनाया इधर से, फिर दूसरा कर्व इधर से और इसकी एक टेल निकाल दी, पूंछ निकाल दी और ऊपर से स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ई से इमली। उसके बाद दूसरा जो पिक्चर है वो है ख से खरगोश। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ख, है ना। तो ख कैसे बनाते हैं, पहले एक कर्व बनाया,
उसको यहाँ से यहाँ पर लेके बीच वाली लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाई, बीच में एक सर्कल बनाया और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया ख से खरगोश। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर च से चम्मच। क्या है ये? च से चम्मच। तो च से चम्मच कैसे लिखते हैं? पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर यहाँ से एक कर्व बनाया बीच वाली लाइन तक, एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल दी। तो ये बन गया च से चम्मच। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर ट से टमाटर। ट से टमाटर कैसे बनाते हैं? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बना दिया ऐसे, है ना। तो बन गया ट से टमाटर, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको इसी तरीके से और भी पिक्चर्स देख के उनके अक्षर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन लिखिए क से न तक। आपको क से न तक यहाँ पर पूरा लिखना है डॉट्स पर, ठीक है। क से न तक का आपका सिलेबस है, तो यहाँ पर डॉट्स लगे हैं, आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क, एक स्टैंडिंग लाइन, इधर से सर्कल बनाया और इधर से उसकी एक टेल बना दी। तो बन गया क से कमल। क से कमल के बाद ख से खरगोश। कैसे बनाएंगे? एक कर्व बनाया, फिर यहाँ तक ले गए उसको, स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक सर्कल बनाया और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। ख से खरगोश। फिर ग से गमला, देखते जाइए मैं किस तरीके से बना रही हूँ डॉट्स पर। फिर घ से घर, फिर ङ खाली। इसे इमली की तरह बनाएंगे लेकिन इसकी पूंछ नहीं बनाएंगे और आगे एक इसके छोटी सी बिंदी लगाएंगे। फिर च से चम्मच, फिर छ से छाता, फिर ज से जहाज, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये कर्व बना दिया, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। झ से झरना, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। या खाली। उसके बाद ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष और न से नल। राइट स्टूडेंट्स, तो ये देखा आपने डॉट्स की हेल्प से हमने कैसे क से लेकर न तक अपनी नोटबुक में लिखा है। तो आप भी इस तरीके से अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इस तरह के क्वेश्चंस की और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.